नरक चतुर्दशी या फिर छोटी दीपावली बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। भगवान कृष्ण, यमराज और बजरंगबली तीनों देवों को प्रसन्न कर वरदान पाने का खास दिन है छोटी दिवाली। क्या है इस दिन की महिमा और कैसे पा सकते हैं प्रभु का आशीर्वाद, आइए जानते हैं। तीन देवों की पूजा की दिव्य तिथि। महावरदान पाने की नरक चतुर्दशी। ध्यान और अध्यात्म से होगी आत्मा की शुद्धि। नरक चतुर्दशी के लिए कहते हैं इस दिन यमदेव, वासुदेव कृष्ण और बजरंगबली की उपासना करने से जीवन का सब प्रकार से कल्याण होता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि बहुत अहम है। इस पर्व को नरक चौदस, रूप चौदस और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। नरक चौदस का मतलब क्या है? नरक चतुर्दशी इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर नरकासुर का वध किया था। अब नरकासुर जो राक्षस था उसने 16,000 रानियों को कैद कर रखा था और भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों को इस दिन मुक्त कराया था। इसीलिए इस दिन को रूप चौदस भी कहा जाता है। दीपावली के एक दिन पहले का दिन यानी छोटी दिवाली सौंदर्य प्राप्ति और आयु प्राप्ति का होता है। इस दिन आयु के देवता यमराज की उपासना की जाती है और सौंदर्य प्राप्ति के प्रयोग किए जाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की उपासना भी की जाती है क्योंकि इसी दिन उन्होंने नरकासुर का वध किया था। कहीं कहीं पर यह भी माना जाता है कि आज के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस दिन के प्रयोगों से आयु या सेहत की समस्या भी दूर होती है। छोटी दिवाली ऐसा ही शुभ दिन है जब आपको जीवन की हर बाधा से मुक्ति दिलाने स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर सृष्टि को उसके प्रकोपों से बचाया था। श्री कृष्ण ने सत्यभामा की मदद से नरकासुर का वध करके देवताओं और संतों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इसी की खुशी में लोगों ने अपने घरों में दिए जलाए और त्योहार मनाने की शुरुआत की। तभी से नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली का त्योहार मनाया जाने लगा। माना जाता है कि सत्यभामा को नारायणी स्वरूप मानकर लोग उनकी पूजा करने लगे थे। इस दिन कान्हा की पूजा से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको जलाना होगा एक दिव्य दीपक। कैसे, आइए जानते हैं। दीप जलाने से दूर होगी बाधाएं। शाम के समय श्री कृष्ण के सामने घी का एक चौमुखी दीपक जलाएं। इसके बाद उन्हें पंचामृत का भोग लगाएं। ओम क्लीम कृष्णाय नमः का कम से कम 3 माला जाप करें। इसके बाद बाधा को नष्ट करने की प्रार्थना करें। 3 बार शंख बजाएं और पंचामृत ग्रहण करें। नरक चतुर्दशी को काली चौदस, नरक चौदस, रूप चौदस, छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। आइए जान लेते हैं नरक चतुर्दशी पर आपको किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इस समय पर दीप जलाना किसी धार्मिक स्थल पर, किसी मंदिर में, अपने घर में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। और इसके अलावा कार्तिक का महीना, जैसे मैंने कहा, क्योंकि भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय है, इसी महीने के अंदर भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं देवउठनी एकादशी पर। तो इसीलिए इस महीने के अंदर दीप दान अगर आप करते हैं तो वो सबसे श्रेष्ठ रहता है। घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का बड़ा सा एक मुखी दीपक जलाएं। इस दिन के पहले ही घर की साफ सफाई खत्म कर लें।
इस दिन कम से कम हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें। नरक चतुर्दशी के दिन खाने में प्याज, लहसुन का परहेज करें। बजरंगबली का भी इस दिव्य तिथि से संबंध है। नरक चतुर्दशी पर कर्ज मुक्ति के महाप्रयोग बजरंगबली की उपासना के साथ जुड़े हैं। साथ ही रूप चौदस कहे जाने वाले इस दिव्य पर्व पर आप कैसे पा सकते हैं उत्तम सेहत और सौंदर्य का वरदान, ये हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। छोटी दिवाली पर किया गया आसान उपाय आपके जीवन को सरल बना देगा। आप दीपदान और स्नान के अलग अलग प्रयोगों से अपने जीवन के तमाम कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। चाहे सुंदरता का वरदान हो या कर्ज के बोझ से बचने के महाप्रयोग, इस दिन आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। दिवाली के एक दिन पहले आपके जीवन में प्रकाश लाने का दिन है नरक चतुर्दशी। दिवाली दीपों का पर्व है, रोशनी का त्योहार है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो छोटी दिवाली आने वाले दिनों की बाधाएं दूर करने का एक खास मौका। इस मौके पर आप भी कीजिए भगवान की उपासना और जीवन को खुशियों से भर लीजिए, क्योंकि ऐसे शुभ मौके बार बार नहीं आते। नरक चतुर्दशी के लिए मान्यता है कि इसी दिन महाबली हनुमान का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। हनुमान जी की पूजा इससे की जाती है क्योंकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म जो बताया गया है वो कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भी कहा जाता है, तो इसलिए एक हनुमान जयंती के रूप में भी हम इसे मनाते हैं। जी, इस दिन हनुमान जी की भी पूजा करने का विधान है, क्योंकि हनुमान जी की जब पूजा होगी तो उससे साक्षात यमराज भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और इससे आयु आरोग्य की वृद्धि होती है, अकाल मौत का भय नहीं सताता है। इस दिन अपने सर के ऊपर से नारियल 7 बार घुमा के उसको हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए और हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ इस दिन करना चाहिए कम से कम 5 बार। तो इससे समस्त रोगों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। छोटी दीपावली महावीर हनुमान की कृपा पाने का भी एक खास मौका है। माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म भी इसी तिथि पर हुआ था और कहते हैं जिस पर महावीर की कृपा हुई उसे सारे कर्जों से मुक्ति मिल सकती है। अगर विशेष उपायों की बात करें तो इस दिन कर्ज की बड़ी से बड़ी समस्या से मुक्ति मिल सकती है। अगर आप पर कर्जों का बोझ बढ़ गया है और चाहकर भी आप इससे मुक्त नहीं हो पा रहे हो तो बस नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी का नाम लेकर करें ये खास उपाय। रात में हनुमान जी के सामने घी का 9-मुखी दीपक जलाएं। फिर हनुमान जी को अपनी उम्र के बराबर लड्डुओं का भोग लगाएं। हनुमान जी के सामने बैठकर 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगली सुबह सारा प्रसाद बच्चों में बांटें या गाय को खिला दें। नरक चतुर्दशी को रूप चौदस भी कहा जाता है, यानी आपके रूप रंग में निखार लाने की एक दिव्य तिथि। नरक चतुर्दशी व्रत के दिन सुबह शरीर पर उबटन लगाने के बाद नहाने से लाभ को शास्त्रों में भी बताया गया है। माना जाता है ऐसा करने से रूप में निखार आता है। केवल एक विशेष स्नान से आप अपनी सुंदरता में अद्वितीय निखार ला सकते हैं और वही दिव्य स्नान आपकी सेहत भी संवार सकता है। और अब देखिए वो उपाय जो आपकी खूबसूरती में लगाएगा 4 चांद। नरक चतुर्दशी के दिन 1 बाल्टी पानी लें। इसमें गुलाब की पंखुड़ियां, चंदन, केसर, दूध और जरा सा शहद डालें। बाल्टी को रात भर ऐसे ही रहने दें। अगले दिन सुबह इस जल से स्नान करें। आपको अद्भुत तेज और सुंदरता का वरदान मिलेगा।
इस दिन उपटन इसलिए लगाया जाता है कि जब वो कन्याएं, जो 16,000 कन्याएं हैं, वो जब नरकासुर नामक राक्षस के उसमें कंट्रोल में थीं, तो उस समय जो है वो अपने सौंदर्य को, रूप को खो चुकी थीं। तो पुनः सौंदर्य को पाने के लिए शरीर में तेल लगाना, उपटन लगाना, सफाई करना, ये जब उन्होंने किया तो वो फिर जो है उनका सौंदर्य वापस आ गया। तो इस कारण उपटन लगाया जाता है कि ताकि शरीर का जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। हर व्रत, हर पर्व कुछ विशेष प्रभाव लेकर आता है। इन विशेष दिनों में ईश्वर का अंश होता है, इसलिए इस दिन कुछ विशेष कर्मों के जरिए आप अपनी तमाम समस्याएं तो सुलझा ही सकते हैं। नरक चतुर्दशी का पूरा लाभ पाने के लिए कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। वो सावधानियां क्या होंगी, आगे जानिए। नरक चतुर्दशी के दिन आप यमराज को प्रसन्न करके आयु दोष से भी मुक्ति पा सकते हैं और लंबी उम्र का वरदान भी पा सकते हैं। तो वहीं पितरों को खुश करने का और उनसे आशीर्वाद पाने का भी मौका है आपके पास। यमराज को मनाने और उनसे वरदान प्राप्त करने का सबसे उत्तम पर्व है नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी के दिन यम का दीपक भी जलाया जाता है। मान्यता है एक बड़ा सा दीपक जलाकर उसको पूरे घर में घुमाकर घर से कहीं दूर ले जाकर रख दे। ऐसा करने से घर की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर चली जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। जानकारों की माने तो इस दिन केवल एक दीप जलाकर आप कुंडली के आयु दोष को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। इस दिन संध्या के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। साथ ही निमित्त आटे का चौमुखी दीपक जलाना भी नहीं भूलें। इस दिन नरक चतुर्दशी के दिन सायंकाल यमराज देवता की पूजा होती है। इसमें हमें घर के मुख्य द्वार पे 5 दिए जला के रखने चाहिए। इससे यमराज जी प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा बनती है। छोटी दिवाली पर देवी देवताओं की पूजा पाठ के साथ पितरों के नाम का भी दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से दीपक की रोशनी पितरों तक पहुंचती है। पितरों के प्रसन्न होने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। कहते हैं नरक चौदस पर जिसने यमदेव, वासुदेव श्री कृष्ण और बजरंग बली को प्रसन्न कर लिया, उसका बेड़ा पार है। आप विद्या, बल, आयु और सौंदर्य का वरदान पा सकते हैं। साथ ही तमाम कष्टों से भी पीछा छुड़ा सकते हैं। तो किस प्रकार आपको करनी है छोटी दीपावली के दिन पूजा अर्चना, ये आपने जान लिया आज के इस खास एपिसोड में। इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।